आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहता हूँ, हर किसान का बच्चा इस फिल्म को जरूर देखे। किसान को और भगवान का दर्जा देना चाहिए, उसी किसान को आप गरीब बना रहे हो। इतने तारीफ पड़ जाते हैं कि लोग 40 किलोमीटर बनारस आना ईजी है हम लोगों के लिए, लेकिन जौनपुर जाना नहीं है संभव है। अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम उसी के लिए नहीं कुछ कर पाए तो काहे का नेता? हमको कोई यहाँ चुनाव थोड़ा किसान को लड़ना है, किसान को किसान की बातें करना है। हमारे देश में रह के हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, तो हम ये उनसे बोलना चाहते हैं कि आप हमारे देश को तब कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। किसान ने और इसी किसान के बच्चों ने इनके सड़क को बिना सेंटीमीटर इंची, बिना टेप के, किलोमीटर के बिना पैदल नाप दिया था। भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान जय किसान। जॉली LLB 3 देखने के लिए बड़ी संख्या में जौनपुर से किसान आज काशी आए हुए थे और जो JHB मॉल में फिल्म को देखे हैं और फिल्म में जिस तरह से किसान की प्रताड़ना को दिखाया गया है वो काबिले तारीफ़ है। और आपको हम बता दें, जो किसान जो है वो होता है वो अन्नदाता होता है, और किसान अपने लिए तो अन्न उगाता है, साथ साथ समाज के लोगों को भी लिए अन्न उगाता है। और आपको हम बता दें, किसान की जो इज्जत होती है वो सिर्फ और सिर्फ पगड़ी होती है। अगर ये पगड़ी अगर बिक जाती है तो उसके बाद किसान को मजबूरी में अपने जान ही देने पड़ते हैं, तभी कुछ समाज का आँख खुलता है। तो अभी हमारे साथ किसान नेता जो है अजीत सिंह डोभाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से आप पिक्चर देखे हैं, जिस तरह से पिक्चर में वो माहौल दिखाया गया है किसानों के प्रति प्रताड़ना को देखकर, खासकर जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में लेखपाल, DM वगैरह इन लोगों की मतलब तहसीलदार लोगों की मिली भगत होती है, जिसके वजह से किसान आए दिन सैकड़ों की संख्या में जो है किसान जो है मतलब मर रहा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने फिल्म की शुरुआत में ही देखा होगा कैसे तहसील से ही किसान पीड़ित है और राजा राम ने जो है कैसे आत्महत्या कर लिया पीड़ित होने के बाद, और कैसे जो आदमी आवाज़ उठाता था, न्याय के लिए दौड़ रहा है, कैसे उसके चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है। सबसे पहले वही आदमी अट्रैक्ट करता है चरित्र पे, तो उसके चरित्र पे पहले दाग लगा के उसको पहले समाज से दूर करने की कोशिश किया गया। आप देखे होंगे जानकी अम्मा जो कैसे फिल्म में लड़ रही हैं, एक तरह से किसान साहस जो है उसका मजबूत होता है। इसी तरह तो राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रकरण से 2012 के प्रकरण से किसान परेशान है, लेकिन आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग से लड़। अब मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जो घमंड है, ये कोरोना काल में जितनी इन्होंने बोला लंबी लंबी हमने सड़क बनाया, देश को जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोरोना काल में इसी किसान ने और इसी किसान के बच्चों ने इनके सड़क को बिना सेंटीमीटर इंची, बिना टेप के, किलोमीटर के बिना पैदल नाप दिया था। आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह हम लोगों का हौसला मजबूत है, आज नहीं तो कल। ये फिल्म जो बनी है बिल्कुल किसानों पर आधारित है, भूमि अधिग्रहण के मामले से आधारित है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहता हूँ, हर किसान का बच्चा इस फिल्म को जरूर देखे कि कैसे इन किसानों को पीड़ित किया जाता है और किस तरह से किसान न्याय के लिए वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कैसे गन्ना, कैसे जो है खेतों में चना, कैसे मूंगफली, कैसे केला, कैसे गन्ना जो है, गन्ना के साथ साथ जो जानकी अम्मा कैसे वकील को फीस देने के लिए उनके घर में बकरी उन्होंने दिया वकील को फीस में। और उस वकील को भी मैं तरफदारी करना चाहता हूँ, वकीलों को भी देखने की जरूरत है। किस तरह उन्होंने 50,000 रुपया फिल्म में 50,000 रुपया पर डे का और ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल को छोड़कर कैसे उन्होंने एक बकरी और एक अम्मा के लिए काम किया। और जज साहब को मैं सलूट करना चाहता हूं जो फिल्म में एक बात बोला है, ये ससुरे आजकल के लोग जो है, उन्होंने एक बात बोला था, लेटर और स्प्रिट। तो आजकल के जितने अधिकारी हैं ससुरे, इस फिल्म में बोले जज साहब, वो केवल इसी लेटर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन मानवता के साथ अगर काम करेंगे, किसानों के दिल में झांक के बैठेंगे कि आखिर किसान कहाँ गलत है, 2012 से लेकर 2025 तक क्यों अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, और आखिर ये मुआवजा किसान बनाता है कि इनके बैठे हुए आर्बिट्रेटर और CRO बनाते हैं, और गलतियां अगर CRO और आर्बिट्रेटर के हैं तो अभी तक 2012 से लेकर 4,000 किसानों को क्यों पीड़ित किया गया, और 4,000 किसानों में से। हाँ अजीत जी, हम आपको रोकेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई फिल्म के माध्यम से, लेकिन अब बहुत गिने चुने उंगलियों पर, मतलब उंगलियों के निशानों पर भी मतलब ऐसे अधिवक्ता बचे हैं, ऐसे जज बचे हैं। आप देख लीजिए, आप तो खुद किसान नेता हैं, इतने बड़े किसान नेता हैं, 50 साल तक चलता है, यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाता है, लेकिन किसान को अपनी ज़मीन नहीं मिल पाती है। लेकिन जो मालिकान जो होते हैं, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े रहते हैं, उनके लिए कौड़ियों की ज़मीन हो जाती है। तो ऐसे जो भ्रष्ट तंत्र है, ये भ्रष्ट तंत्र कहाँ से शुरुआत होता है? देखिए, सीधी बात है, तहसील से राजस्व के मामले से शुरुआत होता है। ये बड़ा दूर तक खेल है। आप देखे होंगे किस तरह से फिल्म में DM साहब से झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन जब DM साहब को एहसास होता है, उसी कोर्ट में, न्यायालय में आके वो बयान करते हैं कि किसान बिल्कुल सही है, किसान की कोई गलती नहीं है। उसी तरह आज नहीं तो
कल किसानों को बिल्कुल न्याय मिलेगा, ये बिल्कुल मुझे आशा है। हाँ, हम लोग किराकत तहसील के नदिया का पार जो फिल्म बना है ना, जो बड़ा सुपरहिट चल रहा था, हम लोग वहीं के किसान हैं तहसील के, और हमें तो पता नहीं था डायरेक्टर साहब भूमि अधिग्रहण के मामले से फिल्म बना रहे हैं, वरना मैं डायरेक्टर साहब को, जो जोली LLB 3 के डायरेक्टर साहब हैं और एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, अरशद वारसी जी वगैरह हैं, मैं उनको यही बोलता कि साहब आप तो 40 किसानों को लेकर बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो 4000 किसान 2012 से पीड़ित हैं, और 4000 किसानों में से 1000 किसानों की मृत्यु हो गया, उनको मुआवजा नहीं मिला। आज भी उनकी आत्माएं भटक रही हैं 1000 लोगों की कि हमें मुआवजा कौन अधिकारी आकर देगा, कौन न्यायमूर्ति आकर देगा, किस सरकार में मिलेगी, इस सरकार में या अगले सरकार में। एक बड़ी बात, चूंकि मैं आपको अपने कैमरे से आपको कहूंगा और अपने चैनल के दर्शकों से भी कहूंगा, आप काशी के नेता बन जाइए, मतलब किसान के नेता बन जाइए, तो नेता बनने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या होगा? केवल देखिए किसानों के लिए, अभी तो जितना भैया देखिए मेरा जो क्षेत्र है, हम अभी केवल 4000 किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता ये नहीं कि हर जगह मैं चल के पूरा नेता ही बन के जगह जगह चलूं, मैं पहले अपने किसानों को न्याय दिला के तभी मैं कोई कदम पूर्वांचल किसान संगठन आगे उठाएगा। अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम उसी के लिए नहीं कुछ कर पाए तो काहेगा नेता? हमको कोई यहाँ चुनाव थोड़ा किसान को लड़ना है, किसान को किसान की बातें करना है और किसान को हक दिलाना है जो है। अभी हमारे साथ एक किसान की बेटी भी मौजूद है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, और जिस तरह से ये फिल्म आपने देखा और लगातार जो किसानों का शोषण होता आया है, कैसे देखते हो आप? मेरा नाम श्रद्धा सेठ है। इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। और मतलब जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि जब हम अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे, तो उस समय भी अंग्रेज जो थे वो हमारे किसानों पे ही पहले वो किए थे, अटैक किए थे। तो जो भी बचा कुचा कसर है वो हमारे भारतीय कर दिए, मतलब हमारे देश में, मतलब सरकारी तंत्र खराब कर दिया। तो अगर वो हमारे देश में रह के हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, तो हम ये उनसे बोलना चाहते हैं कि आप हमारे देश को तब कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? तो इसे तो किसान और झुक रहा है ना। जिस किसान को और भगवान का दर्जा देना चाहिए, उसी किसान को आप गरीब बना रहे हो। आप उसी किसान का जो भी जमीन है जिसपे वो अपना रोजी रोटी करता है, अन्न उगाता है, जो आपके घर तक पहुंचता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं मॉल बना दूंगा? जिस मॉल में आप सामान बेचेंगे, वो भी तो गेहूं आटा ये सब बेचेंगे, वो कहाँ से आएगा? वो भी तो किसान को करेगा। आप तो आधुनिक युग में आई हैं, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जो है किसानों की आय जो है वो दूनी बढ़ा रहे हैं, इसको कैसे देख, प्रधानमंत्री जी को कैसे देख रहे? क्या प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं क्या वो कर रहे हैं या नहीं? नहीं। जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रधानमंत्री अगर शपथ ले रहे हैं, जो भी शपथ ले रहे हैं उसको पूरी तरीके से वो निभाएं। अगर वो ये शपथ ले रहे हैं कि मैं 4000 किसानों को उनका मुआवजा दूंगा या फिर दूंगी, जो भी हैं, अगर वो ये प्रण ले रहे हैं तो उनको ये करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देखिए ये श्रद्धा थी जिन्होंने किसान की बेटी थी, जिन्होंने बताया कि मतलब प्रधानमंत्री अगर प्रण ले रहे हैं तो उसको पूरी तरह से वफादारी के साथ निभाना चाहिए। हालांकि देखिए ये सब कानूनी तंत्र हैं और हम बात करेंगे। एक और हमारे साथ किसान है, ये बताइए प्रधानमंत्री जी लगातार 21वीं किस्त देने वाले हैं और लगातार किस्त किसानों को बांटते हैं, तो कहाँ ये किसानों का शोषण आप देख रहे हैं? देखिए हम लोग तो खुद ही 2012 से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी किसान ही हैं। अब ये देख लीजिए किसान का ही भलाई के लिए हम लोग ये पिक्चर देखने के लिए आए थे LLB 3, और यहाँ पे देखने के बाद ये लगा कि जंग लड़ते लड़ते अगर बेबस लाचार, अब किसान के पास क्या होता है, अनाज गेहूं बेचेगा, केस लड़ेगा, तो इतने तारीख पे तारीख पड़ जाते हैं कि लोग 40 किलोमीटर बनारस आना ईजी है हम लोगों के लिए, लेकिन जौनपुर जाना नहीं है संभव है। तो वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 500 रुपये जेब में रहे तब वहाँ पे जाएंगे आएंगे, और हर हफ्ते कौन संभव हो सकता है? अभी हाई कोर्ट तक गए हम लोग, तो इसलिए हम लोग बेबस लाचार है। गरीबों के लिए कोर्ट कचहरी नहीं है, जो पैसा है उसका बोलबाला है, जो DM हो, SDM हो, कलेक्टर कोई भी होगा, मतलब वो लोग मलाई खा रहे हैं। बस वही है कि मतलब अब इन लोगों की मिली भगत, क्योंकि अगर ऊपर से अगर दबाव रहता है, ये भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया आज की डेट में? कौन कहेगा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? हम कह रहे हैं जो पहले भ्रष्टाचार था उससे ज़्यादा चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। बस ये है कि पहले खुल करके लेते थे, अब दब करके ले रहे हैं, अंदर से ले रहे हैं, तो लेकिन ये पूरा चल रहा है वही सब, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। देखिए ये किसान नेता है तो जिन्होंने बताया कि मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, पहले कम होता था अब ज़्यादा हो गया है उसकी संख्या। आपको बता दें कोर्ट में हालांकि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे भी आप कचहरी में जिस तरह से मामले आते रहते हैं, ज़्यादातर ज़मीन को लेकर मामले आते हैं, जो कि इसकी संख्या 72% होती है। और आपको हम बता दें काशी में ये हाल ही में एक लेखपाल की गलती की वजह से एक बेचारे वृद्ध को अपनी जान देनी पड़ी थी, और बीच कचहरी में मतलब वो कमंडल में लेकर पेट्रोल आता है और अपने पर छिड़कर जला लेता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको कौन बताएगा कि उस व्यक्ति ने जब अपने परिवार को खो दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो देखिए ये सरकारी तंत्र को कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, ना कि जिस तरह से
जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया जा रहा है, तो उस पर कायम रहना चाहिए और किसानों को जो आय है वो लगातार किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो इस पर ये काम करना चाहिए, ना कि जिस तरह से किसान जो है आत्महत्या लगातार हर रोज़ कर रहे हैं जिसमें संख्या बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण के नाते ये नहीं लेना चाहिए कि मतलब अगर जब चुनाव आता है तो फिर जाकर बॉर्डर पर बैठ जाए, चाहे वो बड़े किसान नेता राकेश टिकैत की हो, चाहे वो विपक्ष के पार्टी के आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कोई भी हो, मतलब सिर्फ किसानों का किस तरह से भला हो तभी हमारे और आपके समाज का भला होगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।